सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लास में। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन 8 जो है फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पेज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब बात करते हैं फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती है। वो ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल सर्विस से क्या मतलब क्या होगा? जैसे आपको लोन प्रोवाइड कर रही है, एडवांस प्रोवाइड कर रही है, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स कर रही है। उन सारे ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सो चैप्टर में हम कुछ फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे और उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आखिर इस चैप्टर में है क्या? सो पहला पॉइंट जो है वो दे रखा है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम सीधा यहाँ से। यहाँ पे बता रखा है कंपनी। क्या बता रखा है? कंपनी रजिस्टर अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। अब सेक्शन 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 बोलता क्या है, इसकी बात कर ले पहले। अब सेक्शन 3 ऑफ द कंपनी एक्ट ये बोलता है कि कोई भी कंपनी जिसके 7 या 7 से ज्यादा मेंबर है उसे हम पब्लिक कंपनी कहते हैं। जिसके मेंबर 2 से ज्यादा मैक्सिमम 200 मेंबर है उसे हम प्राइवेट कंपनी कहते हैं। या फिर कोई भी कंपनी जिसका 1% केवल मेंबर है उसे हम 1% कंपनी कहते हैं। तो जो भी कंपनी है, कोई भी एनबीएफसी है जो रजिस्टर होती है अंडर सेक्शन 3 के अंदर ना, एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद द आरबीआई। कोई भी एनबीएफसी का मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो रजिस्टर होती है आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रेगुलेशन एंड सुपरविजन सर्विलेंस एंड एनफोर्समेंट अंडर द आरबीआई। अगर क्या है, कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी रजिस्टर होती है आरबीआई एक्ट के अंदर, तो उसे जो रेगुलेट करता है, सुपरविज सर्वेलेंस एंड एनफोर्समेंट करता है, वो कौन करता है? आरबीआई करता है। बात करते हैं नॉन बैंकिंग एंड नॉन फाइनेंशियल कंपनी रेगुलेटेड एंड सुपरविजन एंड सर्विलेंस एंड अंडर द कंपनी एक्ट। जो भी नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनी है उनका रेगुलेशन, सुपरविजन एंड सर्विलेंस अंडर द कंपनी एक्ट 2013 के अंदर होता है। रेगुलेटरी जो होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होता है और इन्फोर्समेंट एजेंसी जो होती है स्टेट गवर्नमेंट होती है। किसकी? एनबीएफसी जो रजिस्टर होता है, तो सिंपल सी बात है आरबीआई रेगुलेट करेगी। मगर कोई भी नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, अगर वो कंपनी एक्ट अंडर सेक्शन 3 के अंदर रजिस्टर होती है सॉरी, अगर रजिस्टर होती है तो उसका रेगुलेशन, सुपरविजन एंड सर्विलेंस कौन करेगा? एमसीए करेगी और उसका एनफोर्समेंट जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा होगा। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। उसका जो नेशनल हाउसिंग फाइनेंस बैंक करता है। मर्चेंट बैंकर कंपनी, वेंचर कैपिटल फंड कंपनी, स्टॉक ब्रोकिंग, कलेक्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम, इसका सेबी रेगुलेट करेगा, सुपरविजन सर्वेलेंस एंड एनफोर्समेंट करेगा। निधि एंड म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी, उसका भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स करेगा, एमसीए। फंड कंपनी स्टेट गवर्नमेंट, और इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी उसे रेगुलेट, सुपरविजन सर्वेलेंस एंड एनफोर्समेंट करेगा ना। अब बात करते हैं एनबीएफसी। आखिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती क्या है ना? एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013। जो रजिस्टर क्या है? अंडर द कंपनी एक्ट 2013। और engage in the business of loan and advance, किसमें? लोन एंड एडवांस, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिवेंचर, सिक्योरिटी issued by the government or local authority and other marketable security of like nature. Leasing, hire purchase, insurance business, chit fund but does not include any institution। सिंपल यहां तक बात कर लेते हैं। कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या फिर कोई भी कंपनी, हर एक कंपनी जो रजिस्टर होती है अंडर द कंपनी एक्ट 2013 या फिर किसी भी अर्लियर एनेक्टमेंट जैसे 1956, एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लोन, किसमें है? वो बिजनेस में एंगेज है, वो उसका बिजनेस जो है वो लोन एडवांस देना या फिर एक्विजिशन करना, शेयर्स, स्टॉक, डिवेंचर, सिक्योरिटी जो इशूड करी गई हो किसके द्वारा? गवर्नमेंट या फिर किसी लोकल अथॉरिटी के द्वारा, या फिर कोई भी मार्केटेबल सिक्योरिटी लाइक नेचर, मतलब इन जैसे नेचर में हो। अब वो लीजिंग भी कर रही है, हायर परचेज भी कर रही है, फिर इन जो इंश्योरेंस बिजनेस या फिर चिट बिजनेस, इन सब को हम एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कहते हैं।
अब किसे नहीं कहेंगे इसकी बात करते हैं। बट डज नॉट इंक्लूड एनी इंस्टीट्यूशन whose principal business is that agriculture activity, industrial activity, or purchase or sale of any goods other than security, or providing any service and the sale, purchase, construction of movable property. Simple. कोई भी कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नहीं कही जाएगी अगर उसका बिजनेस एग्रीकल्चर एक्टिविटी से हो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से हो, परचेज सेल ऑफ गुड्स हो, प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस, सेल, परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसे हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नहीं कहेंगे। नाउ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन which is a company and the principal business of receiving deposit under any scheme or arrangement in the lump sum or installment by way of contribution or any other manner is also non banking financial company. Simple. अब बात करते हैं, हमने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की तो बात कर ली, अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं, वो एक कंपनी होती है जिसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या होता है, रिसीविंग डिपॉजिट। क्या? डिपॉजिट रिसीव करना, डिपॉजिट। अब डिपॉजिट जो रिसीव करेंगी ये किसी अंडर स्कीम के अंडर करेंगी या फिर किसी अरेंजमेंट के अंदर करेंगी, और जब रिसीव करेंगे डिपॉजिट वो एक बार में कर ले या फिर लमसम जैसे या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में इंस्टॉलमेंट में कर ले बाय द वे ऑफ कंट्रीब्यूशन या फिर एनी अदर मैनर। अब बात करते हैं हम कैटेगरी की। Category. NBFC lend and make investment and hence their activity are akin to that of the bank where there are the few different given below. जब क्या बोलता है कि जो NBFC है वो तो बिल्कुल सेम होती है, उसकी जो एक्टिविटी है सेम है एज अ बैंक की तरह, मगर कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो उससे डिफरेंट बनाती है बैंक से एक NBFC को। वो कौन कौन सी चीजें उसकी बात करते हैं। NBFC कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। सिंपल सी बात है, जो भी NBFC है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं डिमांड डिपॉजिट क्या होती है। सिंपल, जब आप कमर्शियल बैंक में जो पैसे जमा करते हैं और आप कभी भी उसे विड्रॉ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, उसे हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं ना। NBFC do not form a part of the payment and settlement system and cannot issue check draw on the itself. Simple. जो NBFC है उसका कोई सा भी पार्ट पेमेंट या सेटलमेंट सिस्टम के लिए यूज नहीं करा जाता, ये यूजेबल नहीं होता, और जो NBFC है वो कभी भी इशू नहीं कर सकती चेक। ठीक है, ये बनाता है, ये कुछ डिफरेंट है, जो ये क्या है, कुछ डिफरेंट है जो एक बैंक से NBFC को अलग बताता है। थर्ड इज डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी और डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन नॉट अवेलेबल। सिंपल, जो भी डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी, डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी एक कॉर्पोरेशन कोई बैंक प्रोवाइड करता, वो NBFC प्रोवाइड नहीं करती, इसलिए हम NBFC को डिफरेंट रखते हैं किससे, बैंक से। अब आगे चलते हैं। In terms of the section 45IA of the RBI Act, in terms of the section 45IA of RBI Act 1934, non-banking financial company can commence or carry on business of non-banking financial institution without first क्या बोला है, obtaining a certificate registration from the bank, and second thing is without a net on fund of 2 crore rupees. Simple. अब क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45IA, और किसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को अपना काम स्टार्ट करना है, कमेंस करना है, कैरी करना है, तो सबसे पहला उसे काम जो करना पड़ेगा, उससे ऑब्टेन करना पड़ेगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। किससे करना पड़ेगा, RBI से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसके पास जो नेट ऑन फंड होना चाहिए वो 2 करोड़ तक होना चाहिए। उसके अगर ये चीजें नहीं है तो अपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकता या फिर कोई भी बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकता एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सिंपल। अब आगे चलते हैं। अब बता रखा है कैटेगरी, टाइप एंड कैटेगरी ऑफ NBFC के टाइप कितने होते हैं, कैटेगरी कितने होते हैं, इनकी बात करते हैं हम। NBFC are categorized in the term of the type of liability into deposit and the non-deposit accepting company. अब जो NBFC है उनको इस तरीके से डिवाइड करा कि कुछ NBFC जो होती है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, कुछ ऐसी NBFC जो नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग है।
सिंपल, पहला ये कैटेगराइज हो गया। दूसरा, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी बाय देयर साइज इनटू सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एंड अदर नॉन डिपॉजिट होल्डिंग कंपनी। अब नॉन डिपॉजिट जितने भी एनबीएफसी है, जो ये नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी है, उनके साइज के अकॉर्डिंग उसे सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट काम दिया गया, या फिर कोई भी नॉन डिपॉजिट होल्डिंग कंपनी दिया गया। जैसे यहाँ पर दे रखा है नॉन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नॉन डिपॉजिट सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, हम ये आगे चल के पढ़ेंगे। और एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट कंपनी, इन सबको आगे चल के बांटा हुआ है। इनके हिसाब से भी हम बांट सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, या फिर उनकी एक्टिविटी क्या है उसके हिसाब से भी हम उन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे एनबीएफसी कैटेगराइज। नाउ आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है विद द बोर्ड कैटेगराइज द डिफरेंट टाइप ऑफ एनबीएफसी आज फॉलो। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ये जितने भी हैं, यहाँ पे 10 11 दे रखे हैं एनबीएफसी जो टाइप्स होते हैं, उनकी बात हम करेंगे। पहला है जो वो है असेट्स फाइनेंशियल कंपनी। असेट्स फाइनेंशियल कंपनी, अब असेट्स फाइनेंशियल कंपनी की बात करूं तो असेट्स फाइनेंस करना, अलग कर देते हैं इन दोनों को, कंपनी एंड असेट्स फाइनेंस। कंपनी और असेट्स फाइनेंस, सिंपल सी बात है, कोई कंपनी है जो असेट्स को फाइनेंस कर रही है, क्या कर रही है, असेट्स को फाइनेंस करने की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसे हम असेट्स फाइनेंशियल कंपनी कहते हैं। सिंपल, आगे चलते हैं। AFC is a company which is a financial institution। क्या ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है? कैरिंग ऑन इट्स प्रिंसिपल बिजनेस द फाइनेंसिंग ऑफ फिजिकल असेट्स। क्या करता है ये? फाइनेंस करता है फिजिकल असेट्स। अगर किसी कंपनी को मान लिया जाए जनरेटर खरीदना है या फिर कोई भी इक्विपमेंट खरीदना है जो उसकी प्रोडक्टिव या इकोनॉमी एक्टिविटी में हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, तो उससे क्या पैसे नहीं है, तो उसे पैसे अगर लोन चाहिए तो लोन किससे लेगी? असेट्स फाइनेंशियल कंपनी से, जो उसे असेट्स प्रोवाइड करेगी, फाइनेंस प्रोवाइड करेगी, जिससे वो फिजिकल असेट्स खरीद सकता है। तो वो काम करती है असेट्स फाइनेंशियल कंपनी। आगे, सपोर्टिंग प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो चीजें फाइनेंशियल एक्टिविटी, फिजिकल असेट्स सपोर्टिंग प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी सच एज ऑटोमोबाइल्स, tractor, lathe machine, generator, earth moving and material handling equipment, moving on power and general पर्पस इंडस्ट्रियल मशीन। इन सब चीजों के लिए अगर हमें जरूरत है तो असेट्स फाइनेंशियल कंपनी हमें प्रोवाइड करती है फाइनेंस, जिससे हम फिजिकल असेट्स परचेस कर सकते हैं। अब देन principal business for this purpose is defined as aggregate of the financing real or physical assets supporting economic activity, and the income arise therefrom is not less than 60% of total assets and the total income respectively। सिंपल सी बात है, जो कंपनी है असेट्स फाइनेंशियल कंपनी, अब उसे असेट्स फाइनेंशियल कंपनी कब कहा जाएगा? जो उसका टोटल असेट्स है, वो 60% से कम नहीं होने चाहिए, किसी से। अगर ये लोन प्रोवाइड कर रही है, क्या कर रही है? लोन प्रोवाइड, फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है ऑफ द फिजिकल एसेट, तो इतना 60% या उससे ज्यादा तक वो लोन प्रोवाइड कर देनी चाहिए फॉर द फाइनेंशियल एसेट्स तक। तो उसका टोटल एसेट्स, इसलिए टोटल एसेट्स 60% से कम नहीं होना चाहिए, फिर इनकम नहीं होनी चाहिए। Now, investment company की बात करते हैं। Investment company means any company which is a financial institution carrying on principal business acquisition of security। सिंपल सी बात है, कोई भी कंपनी जो एक्विजिशन कर रहा है शेयर्स या फिर सिक्योरिटी का, उसे हम इन्वेस्टमेंट कंपनी कहते हैं। Loan company means a company which is a financial institution carrying on its principal business the providing of finance, whether by making loan or advance or otherwise for any activity other than its own but does not include any such funds company। कोई भी कंपनी जो आपको प्रोवाइड कर रही है लोन या फिर एडवांस, कोई भी कंपनी जो आपको लोन या एडवांस प्रोवाइड कर रही है अदर देन असेट्स फाइनेंशियल कंपनी, हम उसे लोन कंपनी कहते हैं। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, अब इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बिल्डिंग बनाने में, कोई कंस्ट्रक्शन करने में आपको फाइनेंस प्रोवाइड करता है, उसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी कहते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है which develop at least 70% of its total asset infrastructure, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन देके वो 70% तक अपना टोटल एसेट्स इंक्रीज कर चुकी हो। दूसरा, इसका नोट एंड फंड जो है वो 300 करोड़ होना चाहिए और मिनिमम क्रेडिट रेटिंग ए या फिर ए के बराबर होना चाहिए, और उसका जो CRA
आर है वो 50% तक होना चाहिए, तभी हम किसी भी कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी कहेंगे। अब आता है सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये इंपॉर्टेंट में है, इसका थोड़ा ध्यान देंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि ये याद हो जाए, ये याद हो जाए। अब कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी नॉन डिपॉजिट सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। क्या काम करता है? एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी और विच सर्टिफाई द फॉलोइंग कंडीशन, और जो सेटिस्फाई करेगा फॉलोइंग कंडीशन जो ए से एफ तक दे रखा है। सिंपल, कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो एक्विजिशन करती है शेयर्स का या फिर सिक्योरिटी का, हाँ, और वो फॉलोइंग कंडीशन जो दे रखी है सेटिस्फाई करती हैं, उन्हें हम सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी कहते हैं। बात करते इट होल्ड नॉट लेस देन 90% ऑफ टोटल असेट्स इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डेट और लोन इन अ ग्रुप कंपनी। इसका जो पूरा का पूरा टोटल असेट्स है, 90% जो टोटल असेट्स है वो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए किसमें? इक्विटी में, शेयर्स में, फिर इक्विटी शेयर्स में, प्रेफरेंस में, डेट में और द लोन में इन द ग्रुप कंपनी में। नाउ इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी शेयर्स, और अब बात करते हैं, इन्होंने कहा यहाँ पे कि 90% इसका टोटल असेट किस में होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इक्विटी में, शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में और डेट और लोन में। मगर इनमें से जो 90% है इसका 60%, इसका टोटल असेट्स का 60% वो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट होना चाहिए। उसका 60% किस में होना चाहिए? इक्विटी शेयर्स में। ये कंपलसरी है ना। इट डज नॉट ट्रेड इन इट्स इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डेट, लोन इन ग्रुप कंपनी एक्सेप्ट थ्रू ब्लॉक सेल फॉर द पर्पस ऑफ डिल्यूशन और डिसइन्वेस्टमेंट। सिंपल, अगर कोई भी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी अगर ट्रेड करेगी तो ब्लॉक सेल में करेगी। इसका मतलब 1% या 5% ब्लॉक सेल में, बहुत ज्यादा सेल में वो ट्रेड करेगी। थोड़े बहुत शेयर्स में नहीं ट्रेड करना होता, उन्हें बहुत ज्यादा ब्लॉक सेल में ट्रेड करना होगा। दूसरा, इट डज नॉट कैरी एनी अदर फाइनेंशियल एक्टिविटी रिफर टू सेक्शन 45I clause A C और 45I clause F of the RBI Act 1934। अगर जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिसे हम कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी कहते हैं, वो कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं करेगी जो रिफर करा गया सेक्शन 45I क्लॉज सी में और सेक्शन 45I क्लॉज F ऑफ द RBI एक्ट। असेट साइज जो है उसका 100 करोड़ या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए और वो एक्सेप्ट पब्लिक फंड कर सकती है, उसे हम कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, इट मींस कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी नॉन डिपॉजिट सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कहते हैं। अब बढ़ते आगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। Infrastructure non-banking is a company registered as a NBFC to facilitate the flow of long-term debt into infrastructure project। अब क्या होता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हम जब लाते हैं तो हमें क्या होना है? फंड चाहिए रहता है, हमें चाहिए रहता है फंड। जब हम फंड चाहिए रहता है तो फंड हम कैसे करेंगे? तो फंड जब हमें फंड चाहिए रहता है तो हम डेट इशू करते हैं, उसके अगेंस्ट हमें फंड मिलता है। तो जो डेट को फैसिलिटेट करता है उसे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कहते हैं। आगे चलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जिसे NBFC MFI बोलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मींस a non-deposit taking NBFC other than the company formed and registered under the section 25 of the Company Act 1956 or section 8 of the कंपनी एक्ट 2013 दैट फुलफिल विद द फॉलोइंग कंडीशन। अब बात करते हैं बोला क्या इन्होंने ये बोला है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन उन कंपनी को कहेंगे जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, और जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है वो रजिस्टर नहीं होनी चाहिए सेक्शन 25 ऑफ द कंपनी एक्ट 1935 और 1956 और सेक्शन 8 of the Company Act 2013। अब सेक्शन 25 ऑफ द कंपनी एक्ट 1956 और सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 कौन से कंपनी है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ, ये जो उतनी भी है वो उसकी वैसा है उसमें
उस सेक्शन में एज अ नॉन बैंकिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर नहीं होनी चाहिए, और वो जो फुलफिल करेगी ये कंडीशन, दो कंडीशन, क्या कंडीशन है, उसका नेट ऑन फंड 5 करोड़ होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5 करोड़। अब बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न जैसे मेघालय, असम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, ठीक है, इन सब के लिए 2 करोड़ नेट ऑन फंड दे रखा है। और जो उसका नेट लेस देन, नॉट लेस देन 85% नेट असेट्स आर इन द क्वालिफाइड नेचर ऑफ क्वालिफाइड असेट्स, और जो उसका नेट असेट्स है, नेट असेट्स है 85% से कम नहीं होना चाहिए इन द नेचर ऑफ द क्वालिफाइंग असेट्स। अब क्वालिफाइंग असेट्स क्या होता है उसकी बात हम करते हैं। क्वालिफाइंग असेट्स स्टिल मींस अ लोन। क्या होता है? ये लोन होता है, और लोन जो फॉलोइंग क्राइटेरिया, ये जो क्राइटेरिया दे रखा है 1 से 7 तक, ये सेटिस्फाई करता हो। पहला क्राइटेरिया क्या है? लोन डिस्बर्स बाय द एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन टू द बोरोवर विद द रूरल हाउस होल्ड एनुअल इनकम नॉट एक्सीडिंग 1,25,000 और अर्बन एंड सेमी अर्बन हाउस होल्ड इनकम नॉट एक्सीडिंग 2 लाख। सिंपल। इसमें क्या बोला गया है कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, वो तो उसका नेट ऑन फंड 5 करोड़ होगा, मगर उसका जो असेट्स, टोटल असेट्स है, नेट असेट्स है, नॉट लेस देन 85% इन द क्वालिफाइंग नेचर। और क्वालिफाइंग असेट्स क्या होता है कि वो क्वालिफाइंग असेट्स लोन होता है, और लोन हम किसे कहेंगे? जो सर्टिफाई करेगा फॉलोइंग कंडीशन। और फॉलोइंग क्राइटेरिया में सबसे पहला दे रखा है लोन डिसबर्स्ड बाय एनबीएफसी। अब इसमें क्या बोला है? सबसे पहले पॉइंट में यही बोला है कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, वो लोन डिस्पर्स करेंगे, डिसबर्स्ड करेंगे किस किस को? जिसका रूरल हाउस होल्ड इनकम क्या है? 1,25,000 है, और अर्बन और सेमी अर्बन हाउस होल्ड इनकम जो है वो 2 लाख से ज्यादा नहीं है, उसे लोन डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। दूसरा चीज क्या है? लोन अमाउंट डज नॉट एक्सीड 75,000 in the first cycle and the 125,000 in the subsequent cycle। अगर हम किसी को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो पहले साइकिल में, फर्स्ट साइकिल में 75,000, 75,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और दूसरे साइकिल में, इसका मतलब सब्सिक्वेंट साइकिल में 1,25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। Then total indebtedness of the borrower does not exceed 1,25,000। अब किसी borrower का total indebtedness जो होती है वो 1,25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। Then tenor of loan not be less than 25 months for the loan amount in excess of 30,000। अब क्या बोला है इसने कि जो अब हम रीपेमेंट करने का टाइम है, जो रीपेमेंट करने का टाइम है लोन, वो 24 महीने से कम नहीं होने, 24 मंथ, 24 मंथ से कम नहीं होने चाहिए। अगर जो लोन की अमाउंट है, जो लोन की अमाउंट है वो 30,000 से ज्यादा है, वो 30,000 से ज्यादा है। इट लोन टू बी एक्सटेंड विदाउट कोलेटरल, हमें कोलेटरल देने की, कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है अगर हमें लोन चाहिए तो। aggregate amount of loan given for the income generation for the is not less than 50% of the total loan given by the NBFC। जो इनकम जनरेशन के लिए लोन दी गई है, इनकम जनरेशन के लिए लोन दी गई है, वो 50% से कम नहीं होनी चाहिए ऑफ द गिवन बाय द लोन। अगर मान लिया जाए कि 100 करोड़ लोन दे सकता है एक एनबीएफसी एमएफआई, जो उसका टोटल लोन 100 करोड़ होना चाहिए, वो इनकम जनरेशन के लिए कम से कम 50% तक देना होना चाहिए। इनकम जनरेशन के लिए, इनकम जनरेशन के लिए 50 करोड़ तक, 100 करोड़ में से 50 करोड़ तक दिया होना चाहिए। देन लोन इज पेबल ऑन द वीकली, फ्रंटली, मंथली एंड इंस्टॉलमेंट एट द चॉइस ऑफ द बोरोवर। और जो अब लोन प्रोवाइड कर रहा है तो हमें लोन रिपेमेंट भी करना पड़ेगा, तो हमारी चॉइस है कि हम उसे वीकली, सप्ताह के द्वारा भी उसे हम रिपेमेंट कर सकते हैं, महीने में भी कर सकते हैं, और 15 दिन के बाद भी कर सकते हैं, एज हमारी चॉइस हो। बात करते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी फैक्टर्स। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो फैक्टर्स हैं उनकी बात करते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी फैक्टर्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, क्या है ये? नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है। engage in the principle of the factoring, business of factoring, the financial assets in factoring business should constitute at least 50% of total assets। सिंपल सी बात इन्होंने ये बताया है कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं वो फैक्ट्री
फाइनेंशियल असेट्स इन द फैक्टरिंग बिजनेस में देती है, और जो इनका असेट्स होगा वो एटलीस्ट 50% होगा, 50% होना चाहिए, एंड इनकम ड्राइव होना चाहिए फैक्टरिंग बिजनेस से, वुड बी वो भी लेस देन नहीं होना चाहिए 50% से इनका ग्रोस इनकम। मॉर्टगेज गारंटी कंपनी, अब मॉर्टगेज गारंटी कंपनी क्या होती है ये भी बताता हूं। जैसे बात कर लिया जाए, ए है, बी है, क्या कर रहे हैं ये, ए बी के पास गया कि मुझे क्या चाहिए, लोन चाहिए, मैं अपनी प्रॉपर्टी क्या करूंगा, प्रॉपर्टी दे दूं, अब सॉरी, ए गया बी के पास कहेगा मुझे लोन चाहिए, मुझे लोन चाहिए, और लोन मेरे पास कुछ आपके मोर्टगेज करने के लिए मेरे पास नहीं है, मोर्टगेज करने के मेरे पास नहीं है, मगर आप लोन प्रोवाइड कर दे, तो मोर्टगेज गारंटी कंपनी क्या करेगी कि बी से कहेगी कि आप मेरे ऊपर, मैं गारंटी लेता हूं, अगर ए पे नहीं कर पाता है अमाउंट, ए पे नहीं कर पाता है अमाउंट, तो मैं पे करूंगा, उसे हम मोर्टगेज गारंटी कंपनी भी कहते हैं। या फिर उनके प्रॉपर्टी ले लेती है उसके अगेंस्ट, जो उनके अगेंस्ट फंड प्रोवाइड करती है, उसे भी हम मोर्टगेज गारंटी कंपनी कहते हैं। मोर्टगेज गारंटी कंपनी आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर विच at least 90% of the business turnover is mortgage business, गारंटी बिजनेस। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, मोर्टगेज गारंटी कंपनी होते हैं, उनका जो एटलीस्ट 90% जो बिजनेस टर्नओवर होता है, वो टर्नओवर होता है, वो मोर्टगेज गारंटी बिजनेस से ही होना चाहिए, और एटलीस्ट 90% ग्रोस इनकम भी होनी चाहिए मोर्टगेज गारंटी बिजनेस से होनी चाहिए, और जो उसका ऑन फंड है वो 100 करोड़ होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं NBFC, non-operative financial holding company, is a financial institution through which promoter group will permit to set up new bank। क्या है ये नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी? वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसके द्वारा प्रमोटर या फिर प्रमोटर ग्रुप परमिट हो जाता है कि वो एक न्यू बैंक सेटअप कर सके, क्या कर सके, न्यू बैंक सेटअप कर सके, जो होली ओन्ड नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी होगी। अगर जो प्रमोटर है या प्रमोटर ग्रुप है चाहता है कि मैं एक न्यू बैंक सेटअप करूं, और जो न्यू बैंक सेटअप करूंगा वो होल्डली ऑन नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल कंपनी होगी, उसके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करता है नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, विच will hold the bank as well as other financial service company regulated by the RBI or other financial sector regulator to extend permissible under the accepted regulatory prescription। सिंपल। और जो न्यू बैंक सेटअप करेगा वो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करेगी जो आरबीआई रेगुलेट करता है, ठीक है, या फिर कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर होता है, जैसे आईआरडीआई, एसबीआई, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, चिट सेक्टर, ये सारे चीजें। Systematically important non-deposit taking, non-banking financial company means a non-banking financial company not accepting या फिर holding deposit। क्या करती है, जो ना ही एक्सेप्ट करती है ना ही होल्ड करती है पब्लिक डिपॉजिट, या फिर उसका जो टोटल असेट्स है 500 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, उसे हम सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कहते हैं। तो आई होप आज के लिए इतना काफी है। हमने ये जो टाइप्स पढ़े, टाइप्स कितने होते हैं, कैटेगराइज कौन से बांटे गए, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या जरूरी है ये भी पढ़ा हमने, फिर से क्या एक्टिविटी डिफरेंट बनाती है किसी बैंक को एनबीएफसी से, एनबीएफसी को बैंक से, वो भी पढ़ लिया, और हमने एनबीएफसी के आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।